नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार। एक सवाल लेना चाहूंगी जितेंद्र जी से कि जितेंद्र जी बताइएगा कि जैसे शादी ब्याह का बहुत सीजन चल रहा है, जैसे कह सकते हैं कि बहुत लड़कियां जो हैं दिल खोल कर शॉपिंग करती हैं, तो इसमें सबसे बड़ी और अहम हिस्सा होता है शादी के जोड़े का, जो लड़कियां पहनती हैं अपनी शादी वाले दिन में। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना भी जाता है कि जो शादी का जोड़ा है वो घर पर रखना अच्छा होता है या बुरा होता है। इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन चलती है, लतिका तो जी, इसके बारे में जरूर बताइएगा हमें। नमस्कार लतिका जी। सबसे पहले आपने जो आज का प्रश्न जिससे आपने इस आज के सेशन की शुरुआत की, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सिर्फ जिनकी शादी आजकल में हो रही है उनके लिए नहीं, बल्कि मेरी सभी उन माताओं बहनों के लिए हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है, चाहे आज हुई है, चाहे किसी की 60 साल पहले हुई है, किसी की 50 साल पहले हुई है, या उन सभी मेरी बहनों या बच्चियों के लिए जिनकी आने वाले समय में होगी। सभी को ये वाली बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। और ऐसा पहले क्यों नहीं था, आगे क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताता हूँ। शादी का जो जोड़ा है, शादी का जोड़ा वह वाला जोड़ा नहीं जो आप जयमाला के समय पहने। मैं शादी का जोड़ा उसको बोल रहा हूँ जो आपने कन्यादान के समय, जो भी एक वधू, जो भी एक लड़की कन्यादान के समय पहनती है, और जब पिता अपनी बिटिया का कन्यादान कर रहा हो उस वक्त उसकी बिटिया ने जो कपड़े पहने हो, वह कपड़े हम शादी वाले जोड़े के बीच में मानेंगे। और पंजाबी में इसको बोलते हैं मनसना। दान करते वक्त जो संकल्प लिया जाता है, उस वक्त जो कपड़े पहने गए हों। अब ये कपड़ों से, जो शादी वाले जोड़े से, इसका अभिप्राय क्या है? जब ऐसा जो जोड़ा जिसके पास भी होगा, जिसके घर में पड़ा होगा, उसको इसके मंगल का खराब प्रभाव मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा? और ये तो सदियों से चला आ रहा है, तो पहले क्या है, पहले भी ऐसा होता था, ये प्रश्न आपके मन में आएंगे। तो मैं आपको इसके बारे में एक पहले उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं, तो हम अपने गाँव वगैरह में सबसे पहले ये ट्रेडिशन चलता था कि जब भी किसी बिटिया की शादी होनी होती थी, तो पूरे गांव की चौपाल पे बैठ के पूरी गांव की महिलाएं मंगल गीत गा के उसके लिए फुलकारी की एम्ब्रॉयडरी करती थी। वह फुलकारी कन्यादान के समय जब डोली निकलती थी तो उस कन्या के सर पे दी जाती थी। कन्या जब घर जाती थी, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती थी, तो वह अपना शादी वाला जोड़ा धुलवा के उसको उस फुलकारी में बांध के रखती थी। क्योंकि वह फुलकारी नहीं होके एक अपनी सभी माँओं का आशीर्वाद होता था, इसलिए उस पे बांध के रखने से वह मंगल जोड़े का दुष्प्रभाव नहीं रहता था, बल्कि उसका प्रभाव नेक हो जाता था। जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे रीति रिवाज, हमारे पौराणिक ये सारी जो हमारे सभ्याचार हैं, वह भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से हमें कुछ रिचुअल्स तो याद हैं लेकिन आधे अधूरे। तो मैं आपको ये यहाँ से, इस मंच से ये आपको मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी मेरी माताएं बहनें जिनके पास शादी का जोड़ा है, अगर वे उसको संभाल के रखना चाहती हैं, तो उसको ड्राई क्लीन करवा के पीले कपड़े में रखिए। और अगर वे चाहें तो किसी को आगे दान कर सकती हैं। दूसरी बात, एक बहुत ख़ास बात ऐसी है जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा लतिका जी, कि आजकल जो सबसे ज़्यादा कुछ मध्यम वर्ग की माताएं बहनें ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं करती महंगे शादी के जोड़े, तो वो किराए पे ले आती हैं। मैं इस चीज़ में मना नहीं करूँगा कि आप किराए पे मत लेके आइए। मैं उसमें सिर्फ इतनी बात जोड़ना चाहूँगा कि जिस वक्त कन्यादान का समय आए, आपको अपने घर का स्टिच किया हुआ जोड़ा ही पहनना चाहिए। उस वक्त आपको ये लहंगा, जो भी आप किराए के वस्त्र लेके आए हैं, वह नहीं पहनने चाहिए। वह बिल्कुल पवित्र हो तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना जो किराए पे लाए गए लहंगे आप पहनते हैं, वे भी आपकी शादी के अंदर मंगल की जगह कुछ ना कुछ अमंगल करते ही हैं। मैं आशा करता हूँ ये बहुत छोटी सी बात है, परंतु इसका जो असर है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। क्योंकि जो भी मेरी माताएं बहनें, मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें जो शादी करके नए नव जीवन की शुरुआत करती हैं, या जिन्होंने अभी तक की हुई है, उनको जो परेशानी आ रही है, अगर मैंने जो बताया कि उसको ड्राई क्लीन करवा के पीले कपड़े में बांध के रखिए, या उसके साथ साथ उनको जो कलीरे, उनको जो चूड़ा है, वह भी
जल प्रवाह कर देना चाहिए या मंदिर छोड़ देना चाहिए, उन्हें भी घर में संभाल के नहीं रखना चाहिए। ये बातें मैं आपको अपने कई सालों के जो एक्सपीरियंस है उसके साथ कह रहा हूँ, और हमने इसी एक्सपीरियंस के अंदर जितने भी लोगों की ये सब चीज़ें निकलवाई उन्हें इससे आराम मिला। आशा करता हूँ आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। लतिका जी, मुझे लगता है कि आज का जो मेरा आपका जो प्रश्न है उसका मेरे उत्तर आपको आंसर मिल ही चुका होगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है, ये अक्सर ऐसा पूछा भी जाता है। ये मेरे मन में भी ये प्रश्न था, जैसे अभी आपने बताया जूड़ा और कलीरा भी घर पर नहीं रखना चाहिए, तो इसको परवाह कर देना चाहिए या फिर किसी मंदिर में रखाना चाहिए।